इसमें आपको पढ़ाते हैं सुपर कन्फ्यूरिया ट्रेन है, कन्फ्यूरिया ट्रिक। ट्रेन के जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको ट्रिक से लगाते हैं, बहुत सिंपल। देखो क्या है कि पोल क्रॉसिंग ट्रिक, पोल क्रॉसिंग ट्रिक। पोल क्रॉसिंग में सिर्फ ट्रेन की लेंथ लगेगी। कोई ऐसा सवाल दे दे कि एक ट्रेन है, उसकी कुछ लंबाई दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि इस पोल को कितने समय बाद क्रॉस करेगी। तो सवाल में क्या है, ट्रेन की लेंथ है, स्पीड है। एग्जाम्पल जैसे ट्रेन की लेंथ है मान लो 100 मीटर और उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम पूछे तो टाइम बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, तो दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई ही हो जाएगी उसकी दूरी। और ट्रेन की लंबाई कितनी है 100, चाल कितनी है 20, तो 20 पंचे 100, तो क्या आ जाएगा 5 सेकेंड। ये तो पोल वाले क्वेश्चन में इस तरीके से मिनटों में करते हैं। आगे प्लेटफार्म क्रॉसिंग ट्रिक है। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही होती तब क्या होता है, देखो प्लेटफार्म क्रॉसिंग में ट्रेन और प्लेटफार्म दोनों की लेंथ जोड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल में एक ट्रेन है, उसकी लंबाई 120 मीटर है और प्लेटफार्म की लंबाई 80 मीटर है और स्पीड क्या दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो प्लेटफार्म को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये तो दूरी क्या लेंगे, तो दूरी क्या करेंगे हम, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को ऐड कर देंगे, टोटल कितनी हो जाएगी 120 और 80 कितना हो जाएगा 200। और चाल कितनी दिया है 20, क्या आ जाएगा समय 10 सेकेंड आ जाएगा। 10 सेकेंड बाद वो क्या करेगी, प्लेटफार्म को क्रॉस कर जाएगी ऐसे। आगे अपोजिट डायरेक्शन ट्रिक है। देखो अपोजिट डायरेक्शन यानी स्पीड जोड़ते हैं हम, यानी कोई दो ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट आ रही, मान लो एक ए ट्रेन है और ये क्या है बी ट्रेन। ये ट्रेन ए 40 मीटर पर सेकंड से, ट्रेन बी 20 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, यानी वी ए बी निकालते हैं। तो क्या आ जाएगी वी ए माइनस वी बी। अब देखते हैं ए की चाल कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, माइनस बी की चाल कितनी है 20। तो बी जो है ए के अपोजिट है, तो माइनस का क्या ले लेंगे 20 ले लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 40 प्लस 20 बराबर क्या आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। ऐसे 60 इस तरीके। जब अपोजिट दिशा में कोई वस्तुएं या दो ट्रेन आती हैं तो उनकी चालों को हम इसीलिए कहते हैं ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब ये क्या पता चल गई, इसकी चाल पता चल गई, स्पीड। ये तो जब दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही तो उनका सापेक्ष वेग पूछा जाए तो क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। ये ट्रिक है। सेम डायरेक्शन ट्रिक देखो क्या है, अगर सेम डायरेक्शन में दो वस्तुएं हैं एक ही दिशा में जा रही हूँ, एग्जाम्पल जैसे एक फास्ट ट्रेन है 60 मीटर पर सेकंड से जा रही है, दूसरी जो है स्लो ट्रेन है वो 40 मीटर पर सेकंड से जा रही, तो इसकी रिलेटिव स्पीड पूछा जाए। ए ट्रेन है, ये क्या है बी है, ए है 60 और बी कितनी है 40, तो रिलेटिव स्पीड क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो कितना 60 में 40 जाएगा, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। जब एक ही डायरेक्शन में जा रही हूँ तो उनकी चालों को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जब अपोजिट में आ रही हैं दो वस्तुएं तो उनकी चालों को ऐड कर देते हैं, बस सेकेंडों में सवाल लगाते हैं। फिर ये क्या है, टू ट्रेन क्रॉसिंग फुल ट्रिक। देखो जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं तो क्या है, दोनों ट्रेनों की लेंथ को जोड़ देते हैं और रिलेटिव स्पीड ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल में एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है, इसकी लंबाई दे रखी है और स्पीड, ट्रेन ए की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड और ट्रेन बी की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, अपोजिट दिशा में है ऐसे। और जब एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी तो मान लो ए ट्रेन है ये बी ट्रेन है, तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो बी वाली इसकी लंबाई को क्रॉस करेगी और ए वाली इसकी लंबाई को क्रॉस करेगी।
इसीलिए हम इनकी टोटल लेंथ ले लेते हैं। ऐड 10 + 20 कितना हो जाएगा 300। और रिलेटिव स्पीड ले लेते हैं हम, तो अपोजिट दिशा में आ रही तो 40 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो अगर हम समय निकालना चाहें तो समय बराबर दूरी कितनी है, ट्रेन की टोटल लंबाई 300 और स्पीड कितनी है 60, 0 6 पंचे 30, टी बराबर आ जाएगा 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड बाद एक दूसरे को क्या करेंगी, वो क्रॉस कर जाएंगी। तो जब ट्रेन के क्रॉस वाले क्वेश्चन आए तो हम दोनों ट्रेनों की लंबाई को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं।